दोस्तों आज की कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं होने वाली है। आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं ज़्यादातर रियल हॉरर स्टोरी लेकर आता हूँ। तो आज भी एक कहानी इस तरीके की होने वाली है जो रियल हॉरर स्टोरी है, और साथ में आप जानकर हैरान हो जाओगे कि किस तरीके से एक आत्मा ने अपनी मौत की गवाही दी थी, अपने कातिल को उम्र कैद की सज़ा दिलवाई थी। क्या आपको विश्वास हो सकता है कि कैसे एक आत्मा अपनी मौत की गवाही दे सकती है? जो इंसान मर गया है वो वापस कैसे आ सकता है और वो अपनी गवाही कैसे दे सकता है? तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है अमेरिका में, जहाँ पर एक जगह है वर्जीनिया। यहाँ पर एक छोटा सा गांव है और इस गांव में रहने आता है एक आदमी जिसका शरीर काफ़ी विशाल है, देखने में काफ़ी सुंदर होता है ये आदमी। इसका नाम है एडवर्ड सू। एडवर्ड सू, जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी ताकतवर है और उसके हाथ इतने हथौड़े जैसे हैं जैसे कि ये किसी लोहे को पिघला दे। वो ये अपने काम के सिलसिले में आता है और ये देखता है कि उसको कहीं भी नौकरी ना मिलने के कारण वो अपना एक काम स्टार्ट करता है, लोहार का काम स्टार्ट करता है और काफ़ी उसका अच्छा काम चलने लग जाता है। अक्सर वो दुकान के बाहर जब वो लोहे पे हथौड़ा मार रहा होता है तो उसकी मसल्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है, एक एक मसल उसकी मूव करती है जब वो हथौड़ा मार रहा होता है। वो काफ़ी लड़कियां उसको आती जाती देखती है। कहा जाता है कि उसको कोई मेहनत करते हुए देख लेता था ना, तो वो इंसान रुककर उसको बार बार देखता ही रहता था, क्योंकि इतना ही उसका शरीर विशाल था, उसके हाथ पैर इतने विशाल थे, उसका हाथ इतना मजबूत और फेस से एकदम सुंदर, आंखें एकदम मोहिनी जैसी। अक्सर उसकी दुकान के आसपास एक लड़की गुजरती थी जिसका नाम था जोना हिस्टर, और जोना हिस्टर उसको देखती थी, रोज़ देखती थी और वो भी उसको रोज़ देखता था। और ऐसी देखते देखते उनके बीच प्यार हुआ और इन दोनों ने शादी कर ली। मैं आपको बता दूं, जोना हिस्टर की लव मैरिज तो थी लेकिन वो अरेंज कराई गई थी उसकी माँ के द्वारा। उसकी माँ बिल्कुल भी राजी नहीं थी इस शादी से। उसकी माँ हमेशा कहती थी कि ये लड़का अच्छा नहीं है, इसकी आंखों में मेरे को बिल्कुल भी सच्चाई नहीं दिखती है, इसकी आंखों में मेरे को देखने से हमेशा डर ही लगता है, जैसे कि ये कोई भयानक चीज़ सोच रहा हो या कोई प्लानिंग बना रहा हो। लेकिन कहते हैं ना कि जब प्यार होता है तो माँ बाप भी क्या ही कर पाएंगे। और लड़की की माँ का नाम होता है मैरी जैन। तो मैरी जैन जो लड़की की माँ होती है वो जोना हिस्टर की शादी करा देती है एडवर्ड सू से, और दोनों स्टार्टिंग में खुशी राजी से रहने लग जाते हैं। लेकिन बीच में पड़ोसियों से उसकी माँ जब पूछती है कि मेरी लड़की के कैसे हाल चाल है, क्योंकि उसको हमेशा एडवर्ड सू पर हमेशा शक रहता था कि उसको लगता था कि मेरी लड़की यहाँ मुश्किल से ही खुश रह पाएगी। लेकिन जब वो पड़ोसियों से पूछती है तो पड़ोसी यही बताते हैं कि रात में यहाँ पर अजीब सी आवाज़ें आती है, आपकी लड़की चिल्लाती है और रोती है, शायद वो जो लड़का है उसके साथ मारपीट करता है। फिर मैरी जैन अपनी लड़की से मिलती है जोना हिस्टर से और पूछती है क्या तुम्हारी शादी में एकदम सब कुछ सही चल रहा है? तो वो लड़की भी कहती है कि नहीं, मेरी शादी में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो उसकी माँ को भी ऐसा लगता है कि शायद वो लड़ाई नॉर्मल है, लेकिन किसको पता था कि ये लड़ाई इतनी आगे तक पहुंच जाएगी। एक दिन एडवर्ड सू अपनी दुकान पर काम कर रहा था, वो वेल्डिंग कर रहा था और उसके साथ उसका वर्कर था जिसका नाम था एंडी। तो एडवर्ड सू कहता है कि एंडी जाकर मेरे घर से खाना लेकर आ जाओ, जोना ने खाना बना दिया होगा। तो फिर एंडी एडवर्ड सू के घर पहुंचता है। जैसे ही एंडी एडवर्ड सू के घर पहुंचता है वहाँ पर वो कुछ ऐसा भयानक देखता है, उसकी आंखें फटी रह जाती है और उसका सर पूरा घूमने लग जाता है और वो डरने लग जाता है। वो देखता है कि एडवर्ड सू की जो जोना हिस्टर वाइफ थी वो सीढ़ियों के नीचे एकदम ऐसे गर्दन नीचे डाउन करके बैठी हुई है। जैसे ही वो बोलता है कि मैम आपको क्या हुआ मैम, और उसका जैसे ही सर ऊपर करता है तो उसकी गर्दन एकदम ऐसे नीचे गिर जाती है और वो बिल्कुल घबरा जाता है। और फिर वो देखता है कि जोना हिस्टर मर चुकी है
और जैसे ही वो अपनी दुकान पे भगते भगते पहुंचता है तो उसकी आवाज़ में कोई दुख नहीं होता, उसकी आवाज़ में डर होता है। वो एकदम घबरा कर बोलता है कि एडवर्ड सू को, मैं जब घर गया तो मैंने देखा कि मैम की लाश जीने पर इस तरीके से पड़ी हुई है, गर्दन झुकाकर। और एडवर्ड सू तुरंत अपने घर जाता है और वहाँ देखता है कि जोना हिस्टर उसकी वाइफ ज़मीन पर लेटी हुई होती है। और जैसे ही वो उसके पास जाता है और भीड़ लगने लग जाती है, वो चीखता है, चिल्लाता है, अड़ोसी पड़ोसी सारे आसपास उसके इकट्ठा हो जाते हैं और वो चीखने चिल्लाता है। और जैसे ही पड़ोसी जोना हिस्टर उसकी वाइफ को जैसे ही छूते हैं, वो किसी को भी उस लाश को छूने नहीं देता है और वो चिल्लाता है कि डोंट टच, मत छुओ इसको, ये मेरी वाइफ है, ये मरी नहीं है। ऐसी कुछ हरकतें करने लग जाता है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा किसी ट्रॉमा में पहुंच गया हो। और फिर वो क्या करता है कि अपनी वाइफ की बॉडी को खुद वो नहलाता है। वो खुद नहलाने के बाद उसको एक वाइट बड़े कॉलर की ड्रेस पहनाता है और उसकी गर्दन पर एक रेड स्कार्फ बांध देता है। तो लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि इसने नहलाने में भी किसी की मदद नहीं ली और इसको इतनी अच्छी ड्रेस पहनाई और इसकी गर्दन को रेड स्कार्फ से उसने क्यों ढक दिया। और जब लोग पूछते हैं कि तुमने इसकी गर्दन इतनी रेड स्कार्फ से क्यों ढकी, तो वो कहता है कि ये इसका फेवरेट स्कार्फ है। और वहाँ पर उसकी माँ भी पूछती है, मैरी जैन ने भी यही सवाल पूछती है कि तुमने इसकी गर्दन पर इतना भारी स्कार्फ क्यों बांधा हुआ है। तो उनसे भी वो यही कहता है कि ये इसका फेवरेट स्कार्फ है, मेरे से ज़्यादा सवाल मत पूछो। और फिर वो रोने लग जाता है। तो लोग सोचते हैं कि शायद इसका जो पति है वो काफ़ी सदमे में है। और जैसे ही वहाँ डॉक्टर पहुँचते हैं, डॉक्टर उसकी बीवी की रिपोर्ट लिखने के लिए, उसकी बॉडी की जांच के लिए उसको टेस्ट करने लगते हैं। और एडवर्ड सू डॉक्टर को भी छूने नहीं देता उसकी बीवी की लाश। वो कहता है डोंट टच, ये मेरी बीवी है, क्या तुम इसको दर्द देना चाहते हो, मैं इसको और दर्द नहीं देना चाहता। इस तरीके की बातें करने लग जाता है। तो डॉक्टर को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसको सदमा पहुंचा है। और फिर डॉक्टर भी एक नेचुरल डेथ का सर्टिफिकेट बनाकर वो दे देता है। और जैसे उसकी लाश को ताबूत के अंदर रखते हैं तो उसकी माँ जो मैरी जैन है वो एक चीज़ नोटिस करती है कि लड़की की गर्दन हर जगह से मूव कर रही होती है इस तरीके से। तो वो देखती है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो शुरू से ही एडवर्ड सू को पसंद नहीं करती थी और उसको लगता था कि ये एक चालबाज इंसान है। और वो जैसे ही ताबूत के अंदर उसको लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसकी लाश को दफनाते हैं। और जब वो रो रहा होता है तो लड़की की माँ अपने दामाद को, एडवर्ड सू को, दोबारा शक की नज़र से देखने लगती है। उसके अंदर ऐसा लगता है कि ये जो इसके आंसू है वो रियल नहीं है, ये ड्रामे कर रहा है, ये एक एक्ट कर रहा है, ये डर रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो रो कम रहा है, उसको किसी चीज़ का डर लग रहा है। और ये सब होने के बाद, उसका क्रियाक्रम ख़त्म करने के बाद सब अपने अपने घर जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दर्द और ट्रॉमा में रहती है वो रहती है उस लड़की की माँ मैरी जैन। उसने 1 हफ्ते तक खाना नहीं खा रखा होता और वो रोज़ भूखे पेट सोती है और हमेशा रात को अपनी बेटी की तस्वीर के आगे यही बोलती है कि बेटी मुझे बताओ सच में कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। पहली रात गुजरती है, दूसरी रात गुजरती है, लेकिन तीसरी रात उसकी माँ कुछ ऐसा देखती है जिसे देखने के बाद पूरी कहानी पलट जाती है। उसकी माँ जैसी आंखें बंद करके सोती है और थोड़ी 5-10 मिनट बाद गहरी नींद लगती है तो वो देखती है कि उसकी आंखों के सामने एक काला साया आता है। उस काले साये की जो आंख है वो वाइट अलग सी चमक रही होती है और उसकी माँ अपने आप को उठाना चाहती है, वो उठ नहीं पाती है। और फिर उस आकृति काले साये की एक क्लियर विजन बनता है। वो देखती है कि तो मेरी लड़की है और वो देखती है तो जोना हिस्टर है, मेरी लड़की। और वो अपनी लड़की से पूछने लगती है कि बेटी मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो जोना हिस्टर जैसे ही बोलती है तो कमरे का तापमान एकदम ठंडा होने लगता है और उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा कांपने लगती है और उसको डर भी लग रहा होता है, लेकिन वो जानना चाहती है अपनी बेटी के साथ कि उसके साथ क्या हुआ है। और वो पूछती है कि मुझे बताओ। आखिरकार उसकी लड़की कुछ ऐसा बोलती है, उसकी माँ और ज़्यादा कांपने लगती है। वो लड़की कहती है कि माँ, एडवर्ड सू दोपहर के दिन
घर में आया था और वो खाना खा रहा था, और जैसे ही मैंने उसको खाना दिया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और उसने अपने ताकतवर अपने हाथों से मेरी गर्दन तब तक दबाई जब तक वो पूरी टूट नहीं गई और कड़क की आवाज़ नहीं आई। और उसकी माँ एकदम चीखें मारने लग जाती है, और उसकी लड़की कहती है, माँ अगर आपको विश्वास नहीं होता तो वो कुछ ऐसी चीज़ दिखाती है। उसकी माँ वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसकी बेटी जोना हेस्टर दिखाती है कि अपनी पूरी गर्दन इस तरीके से पूरी 360 डिग्री घुमाकर दिखाती है कि माँ देखो मेरी गर्दन टूटी हुई है। उसकी माँ वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसकी माँ उठती है, उसको पूरा वो चीज़ याद होता है जो उसके साथ रात को हुई है, और वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ जाकर कहती है कि मेरी बेटी की नेचुरल डेथ नहीं थी, मेरी बेटी का मर्डर किया गया है। अगर यकीन नहीं आता तो उसकी लाश दोबारा निकलवाई जाए। तो पुलिस में सब हंसने लग गए, और जैसे ही पड़ोसियों पे बात पहुंची तो सब लोग उसको पागल कह रहे थे कि इसकी माँ पागल हो चुकी है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अपनी बेटी से प्यार करती थी। क्योंकि शादी के बाद भी वो पूछताछ के लिए हमसे आती थी कि मेरी बेटी खुश है या नहीं है, इसलिए वो पागल हो चुकी है। उसने पुलिस स्टेशन के बाहर बैठना शुरू कर दिया, और कुछ खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, कुछ खा पी भी नहीं रही थी। तो एक पुलिस वाले ने देखा उसकी माँ पर तरस खा के वो एक ऑर्डर निकाला जाता है। पुलिस स्टाफ और उसका पति एडवर्ड सू और उसकी मैरी जैन माँ और कुछ अड़ोसी पड़ोसी जाते हैं जहाँ पर उसकी लाश गाड़ी हुई थी। वो जाते हैं, जैसे पुलिस वाले खोदते हैं उसका ताबूत निकालते हैं बाहर, और उसकी लाश को पूरा बाहर निकालने के बाद जब उसका रेड कलर का वो स्कार्फ खोलते हैं, स्कार्फ खोलने के बाद वो देखते हैं उसकी गर्दन पे कुछ काले निशान हुए हो रखे थे, जैसे उसकी गर्दन किसी ने दबाई हुई हो। तभी एडवर्ड सू कांपने लगा और डरने लगा। उसका पसीना रुक नहीं रहा था, उसकी आंखों में काफ़ी डर लग रहा था। एडवर्ड सू की तरफ देखा तो वो और ज़्यादा डरने लगा, और पुलिस वाले ने देखा कि उसकी जब गर्दन पे निशान थे, जब फोरेंसिक लैब लेकर गए, फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट भी यही आती है कि इसकी मौत गर्दन दबाने से हुई है, और इसकी गर्दन की हड्डी पूरी टूट चुकी है। तभी अड़ोसी पड़ोसी लोग बातें बनाने लग गए थे कि शायद इसने इसलिए स्कार्फ डाला था और ये किसी को बॉडी को टच भी नहीं करने दे रहा था। और जब ये केस पूरा कोर्ट में गया तो जज भी थोड़ा पहले तो हंस रहा था। जज को भी थोड़ा सा अजीब सा लगा कि एक लाश को दोबारा निकाला हो, फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट क्या आई है। उसने जब देखा, जज भी देख कर हैरान हुआ कि इसकी मौत तो गर्दन तोड़ने से हुई है, और डॉक्टर ने नेचुरल डेथ सर्टिफिकेट दे रखा है। और जब डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे इस आदमी ने अपनी बीवी की लाश को बिल्कुल भी टच नहीं करने दिया, तो इसलिए मैंने इसको नेचुरल डेथ सर्टिफिकेट दिया था। तब जाकर एडवर्ड सू को उम्र कैद की सज़ा हुई है, और उसकी माँ को जो शांति मिली है वो एक माँ ही जानती है। क्या किसी ने सोचा था कि एक लाश ताबूत के अंदर दबने के बाद भी उसका केस इस तरीके से सुलझाया जा सकता है। शायद एडवर्ड सू को नहीं पता था कि मरने के बाद भी इंसान पूरी तरीके से इस धरती से नहीं जाता। शायद उसकी रूह यहीं भटक रही थी। तभी तो उसने अपनी माँ को आकर सब बताया, क्योंकि उसकी एक अकाल मृत्यु थी। आप लोगों ने सुना ही होगा कि अकाल मृत्यु वाला इसी लोक पर भटकता है, इसी धरती पे भटकता है जब तक उसे इंसाफ ना मिले। ये तो एक ऐसी रियल कहानी है कि इस लड़की को इंसाफ मिल गया। कुछ आत्माएं तो आज भी धरती पे घूमती है अपना इंसाफ पाने के लिए। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगली स्टोरी तो कुछ ऐसी होने वाली है जो आपको कभी सोने नहीं देगी।